सत्यभामा जी की ओर देखा और भगवान मुस्कुराने लगे। सत्यभामा जी समझ गई, अब भाई पत्नी साथ में हो और दूसरी स्त्री ब्याह करने के लिए तैयार हो तो एक बार तो इससे सलाह लेना ही पड़ेगा, नहीं तो घर में कलह हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सत्यभामा जी की ओर देखा। सत्यभामा जी बड़ी उदार हैं। सत्यभामा की सोच बहुत ऊंची थी। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु ले चलो इन सबको, ये सब हमारी बहन है। हाँ, अपने द्वारिका में क्या कमी है, ये भी बेचारी रहेंगी, कहां जाएंगी। भगवान ने कहा, देवी आप कहती हो तो मैं इन्हें स्वीकार कर लेता हूं। सत्यभामा की अनुमति लेकर के भगवान ने उन 16,100 राजकन्याओं को स्वीकार कर लिया, उन्हें द्वारिका भेज दिया। सत्यभामा को लेकर के भगवान स्वर्ग गए। स्वर्ग में देवराज इंद्र से मिले, देव माता अदिति का कुंडल दिया, वरुण का छत्र दिया। वरुण का छत्र और देव माता अदिति का कुंडल छीन करके भौमासुर लाया था, वो सब लेकर के भगवान स्वर्ग में गए और वहां सब दिया। हाल समाचार हुआ। फिर वहां से भगवान पारिजात वृक्ष लेकर के भगवान आए और सत्यभामा के महल में स्थापित किया है। और फिर द्वारिका में विशाल मंडप का निर्माण हुआ। 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान ने एक बार में ही विवाह किया। महाविवाह महोत्सव भगवान गोविंद का हुआ। कल्पना करो कितना बड़ा मंडप रहा होगा विवाह का, जिसमें एक दुल्हा बैठे और 16,100 दुल्हन बैठी हो। क्या झांकी रही हो। ऐसी लीला तो भगवान ही कर सकते हैं, मनुष्य के बस की बात नहीं। इस प्रकार भगवान के कुल 16,108 विवाह हुए और फिर एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां हुई। 16,108 पत्नियों से एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटी। फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटी। इतने नाती पोता भगवान के। आप सोचो 24 घंटे में 1 मिनट का समय भी भगवान अपनी एक पत्नी को दें तो 24 घंटे में 16,108 मिनट नहीं होता है। गणित लगा लेना। तो ये 16,108 पत्नियां भगवान से प्रसन्न कैसे रहती थी, कब इनके लिए समय निकालते थे भगवान। इसके अलावा राज्य कार्य, भक्तों का कल्याण, लोगों की फरियाद सुनना, इतनी यात्राएं करना, ये सब करते हुए भगवान ने ये सब लीला कैसे की। इस रहस्य को जानने के लिए नारद जी एक दिन आए, रुक्मिणी के महल में गए तो क्या देखा। रुक्मिणी के महल में भगवान अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ बैठ करके अग्निहोत्र कर रहे थे। प्रातः काल प्रणाम किया, नारद जी विदा हुए, सत्यभामा के महल में गए तो क्या देखते हैं, बोले सत्यभामा ला करके भगवान को स्वर्ण मुद्राएं दे रही हैं और भगवान अपने दोनों हाथों से स्वर्ण मुद्राएं लेकर ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। अरे यहां भी भगवान। जाम्बवती के महल में गए तो क्या देखा, बोले ब्राह्मण लोग भोजन करने बैठे हैं, जाम्बवती ला करके व्यंजन दे रही हैं और भगवान परोस करके उन ब्राह्मणों को, संतों को जिमा रहे हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, बोले यहां भी कृष्ण। कालिंदी के महल में पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक तरफ सिंहासन पर जमुना जी बैठी हैं कालिंदी, एक तरफ भगवान बैठे हैं, बीच में चौसर बिछी हुई है और सेवक लोग व्यजन कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं और दोनों दंपति बैठ करके चौसर खेल रहे हैं, ठहाके लग रहे हैं, मुस्कुराहट है, आनंद है। नारद जी ने देखा यहां भी भगवान। इस प्रकार से नारद जी जिस जिस महल में गए वहां पर भगवान को कुछ न कुछ करते हुए देखा। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक रूप धारण करके एक साथ सारी लीलाएं भगवान की चलती रही। ये सब कृष्ण का चरित्र बड़ा अद्भुत। ऐसी लीला भगवान ही कर सकते। किसी व्यक्ति ने कहा 16,108 विवाह करने वाला व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है, वो तो बहुत बड़ा भोगी होगा। कुतर्क करने वाले लोग कहते, आजकल के लोग कहते हैं 16,108 विवाह करने वाला व्यक्ति भगवान कैसे होगा। तो मैं कहता हूं
कि 16,108 विवाह करने वाला ही भगवान हो सकता है। कैसे? बोले इसको ऐसे भी समझ लो, एक विवाह व्यक्ति करता है तो जीवन भर उसको ताना सुनना पड़ता है। क्या ताना? बोले पत्नी कहती क्या किया आपने हमारे लिए, आप तो सदा अपने मां बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए किए, हमारे लिए क्या किया? हाँ, ये ताना। पत्नी कहती क्या किया आपने हमारे लिए, इस ताना को जीवन भर सुनना पड़ता है। 2 विवाह अगर व्यक्ति कर ले तो खोपड़ी के बाल उड़ जाएंगे महाराज, एक बाल भी नहीं बचेगा। 3 ब्याह महाराज दशरथ ने किया तो राम जैसे बेटे को जंगल भेजना पड़ा, लेकिन 16,108 विवाह करने के बाद भी जो मुस्कुरा रहे हैं और चैन की बंसी बजा रहे हैं वो कृष्ण परमात्मा ही हो सकते हैं, मनुष्य नहीं हो सकते। ये तो भगवान ही हो सकते हैं, भगवान के अंदर ही ये सामर्थ्य है और किसी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं हो सकता। भगवान के जो नाती पोता थे, इनको पढ़ाने लिखाने के लिए जो गुरु लोग थे, सुखदेव जी कहते हैं 3,128,000 अध्यापक उन बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए। व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेदांत, गणित, राजनीति, दंडनीति, कूटनीति, अर्थनीति, धर्मशास्त्र, इन सब विषयों का अध्ययन कराने के लिए जो अध्यापक नियुक्त किए गए थे, कितने थे? बोले 3,188,000। सोचो, ये कृष्ण की लीला है। इसके बाद कथा आती है भगवान के पौत्र का विवाह हुआ। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी के साथ हुआ था। ये बाणासुर कौन था? बोले राजा बलि का बेटा बाणासुर, और राजा बलि बोले विरोचन के पुत्र थे, और विरोचन बोले विरोचन श्री प्रहलाद जी के पुत्र। प्रहलाद का ये पवित्र वंश था। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि, राजा बलि के पुत्र बाणासुर। बाणासुर की बेटी का नाम उषा था। सपने में उसने भगवान के पौत्र को देखा, भगवान के पौत्र से प्रेम हो गया। अपनी सखी से कहा इनसे हमको मिला दो। उसकी सखी का नाम था चित्रलेखा। उसने कहा मिला क्या दे, हम उनको यहीं लेकर के आते हैं। चित्रलेखा को अनेक माया मालूम थी। चित्रलेखा ने क्या किया? बोले भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को उनके बिस्तर के सहित उठाया और रातों रात ला करके उषा के महल में रखा। ये बात जब बाणासुर को पता चली कि मेरी बेटी के महल में कोई पुरुष रहता, अचानक बाणासुर निरीक्षण करने के लिए आया। अनिरुद्ध जी को देखा, बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। अब क्या हो? बोले तो नारद जी आए। नारद जी ने आकर के भगवान को बताया, इतना बड़ा परिवार आपने बना लिया है और कोई खोज खबर है? भगवान ने कहा क्या खोज खबर? नारद जी ने कहा आपका पोता 4 महीने से बाणासुर के यहां बंदी बना हुआ है और बड़े बड़े यदुवंशी कोई उसे छुड़ाने तक नहीं जा पाए। भगवान ने कहा अच्छा, इसीलिए तो बहुत दिन हो गए मैंने अनिरुद्ध को नहीं देखा। नारद जी ने कहा क्या देखेंगे, इतने नाती पोता आपके हो गए करोड़ों की संख्या में, कहां तक याद रहेगा कौन नाती आया, कौन गया, कौन कहां है, कौन कब मिला, इतना हिसाब कौन रखे? भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा आज ही मैं जाऊंगा और अपने पौत्र को छुड़ा करके ला। भगवान आए हैं, बाणासुर को ललकारा, युद्ध हुआ। बाणासुर से युद्ध करते समय भगवान शंकर बाणासुर के तरफ से युद्ध करने आए, क्योंकि भगवान शंकर ने बाणासुर को वचन दिया था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाणासुर पर जब विपत्ति आई तो उसने पुकारा भगवान शंकर को, भगवान शंकर आ गए। भगवान शंकर ने बाणासुर के तरफ से भगवान से युद्ध किया। भगवान की सेना के ऊपर ज्वर छोड़ दिया, उसका नाम माहेश्वर ज्वर, जिसको मलेरिया कहा जाता है। माहेश्वर ज्वर जिसको मलेरिया कहते हैं, वो माहेश्वर ज्वर ही अपभ्रंश होकर के मलेरिया हो गया। जब माहेश्वर ज्वर छोड़ा तो भगवान कृष्ण की संपूर्ण सेना थर 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 कर कांपने लगी। सबको 103 डिग्री बुखार हो गया महाराज।
तब कांपने लगे। भगवान ने देखा, भगवान ने कहा अच्छा, माहेश्वर ज्वर का समन करने के लिए भगवान कृष्ण ने वैष्णव ज्वर छोड़ा, और भगवान ने जब वैष्णव ज्वर छोड़ा तो वैष्णव ज्वर ने उस माहेश्वर ज्वर का दमन कर दिया, शांत कर दिया। भगवान शंकर की संपूर्ण सेना पराजित हो गई। भगवान ने कहा अच्छा, माहेश्वर ज्वर का समन करने के लिए भगवान कृष्ण ने वैष्णव ज्वर छोड़ा, और भगवान ने जब वैष्णव ज्वर छोड़ा तो वैष्णव ज्वर ने उस माहेश्वर ज्वर का दमन कर दिया, शांत कर दिया। भगवान शंकर की संपूर्ण सेना पराजित हो गई। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और बाणासुर की 1000 भुजाएं थीं, उसकी भुजाओं को भगवान काटने लगे गाजर मूली के समान। भगवान शंकर ने हाथ जोड़ लिया। भगवान शंकर ने कहा, हे द्वारिकाधीश, हे सर्वेश्वर, मैं आपसे बाणासुर के प्राण की भिक्षा मांगता हूं, क्योंकि मैंने इसके जीवन रक्षण का वचन दिया, मेरा वचन झूठा हो जाए। भगवान ने कहा, भोलेनाथ आप चिंता मत करो, मैं इसे मारूंगा नहीं। इसकी भुजाएं इसके अहंकार का कारण है, इसकी भुजाओं को काट दूंगा और इसे छोड़ दूंगा। फिर तो भगवान ने 996 भुजाओं को, बाणासुर की भुजाओं को काट डाला, 4 भुजाएं छोड़ दी। बाणासुर का अभिमान नष्ट हो गया। बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का कन्यादान कर दिया अनिरुद्ध को, और अपने पौत्र को और पौत्र वधू को लेकर के भगवान द्वारिका। ये भगवान के खानदान की विशेषता थी। भगवान के खानदान में सबका ब्याह ऐसे हुआ, लड़ाई मार झगड़ा हत्या, तब ब्याह होता था। एक ब्याह में तो ऐसा हुआ, महाराज की समधी ने समधी को मार डाला। महाराज, हाँ, भगवान के पौत्र का विवाह था। रुक्मी और बलराम जी सब बैठे थे जनवासे में, और बात चल रही थी, क्रीड़ा चल रही थी, अक्ष क्रीड़ा हो रही थी राजाओं की। रुक्मी जीत गया और बलराम जी हार गए। अब बलराम जी जब हार गए तो रुक्मी ने ठहाका लगा करके हंसना शुरू कर दिया। दुर्योधन इत्यादि भी हंसने लगे। अब तो बलराम जी को खीज आ गई। हारे तो बलराम जी ही थे, लेकिन अब किसी की खिल्ली उड़ाओगे तो फिर अगर वो जबरदस्त है तो फिर बढ़िया से सेवा करेगा। बलराम जी की खिल्ली उड़ाई इन सबने। अब तो बलराम जी को गुस्सा लगा। उसी ब्याह में जनवासे में ही सामने समधी बैठा था रुक्मिणी जी का सगा भाई था, भगवान का साला था, और उसी की बेटी से भगवान के बेटे का ब्याह हो रहा था। ये सब परंपराएं थी उस समय। फिर तो बलराम जी ने अपना मूसल उठाया और मारा सर पर धड़ाम से एक बार। उसी समय उसका सिर फट गया और वहीं पर मृत्यु हो गई। बाद में उसका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के लिए ले गए और इधर कन्या की विदाई हो रही। सोचो, क्षत्रियों का विवाह, राजाओं का विवाह ऐसे ही सब होता था। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। भगवान ने पौंड्रक का वध किया है। पौंड्रक नाम का एक राजा था। उसका राज्य बनारस के बगल में था। छोटा सा राज्य था, लेकिन वो बड़ा दुष्ट था। महाराज, उसका नाम था पौंड्रक। वो अपने को कहता था, मैं भगवान वासुदेव हूं। नकली 2 हाथ लगाकर शंख चक्र लगा करके घूमता था और कहता था असली वासुदेव मैं हूं। वो द्वारिका में जो वासुदेव है वो तो नकली है। ये बात चारों तरफ फैल गई। भगवान के पास सूचना आई। भगवान ने कहा, अच्छा समय आएगा तो देखेंगे। लेकिन पौंड्रक ने इतना बड़ा दुस्साहस किया कि पत्र लिख दिया भगवान को, और पत्र में लिखा, कृष्ण तुम अपने को भगवान और वासुदेव कहना छोड़ दो। मैं भगवान वासुदेव हूं, ये तुम चक्र धारण करना छोड़ दो। ये पत्र जब द्वारिका पहुंचा तो भगवान को क्रोध आ गया। द्वारिका वासियों ने हुंकार किया, बोले इसका प्रतिकार होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक। भगवान चल पड़े, आए, पौंड्रक को ललकारा। पौंड्रक जब युद्ध करने आया तो भगवान ने कहा, तुमने पत्र में लिखा था ये चक्र को धारण करना छोड़ दो, मैं भगवान हूं। तो अगर तुम भगवान हो तो लो,
मैं अपना चक्र छोड़ रहा हूं, अगर तुम वासुदेव हो तो इस चक्र को संभाल लेना। ऐसा कह करके भगवान ने अपना चक्र छोड़ा और उस चक्र ने पौंड्रक का सिर काट दिया। पौंड्रक की मृत्यु हो गई। काशी नरेश पौंड्रक का मित्र था, वो भी लड़ने आया, उसको भी भगवान ने मार दिया और काशी नरेश का सिर उठा करके फेंक दिया काशी में। पुत्रों ने अपने बाप का सिर देखा तो पंडितों को बुला करके तांत्रिक यज्ञ किया कृष्ण को मारने के लिए। कृत्या प्रकट हुई है और वो कृत्या भगवान कृष्ण को मारने के लिए द्वारिका की ओर चल पड़ी। पहले मुझे इन बातों पर बहुत विश्वास नहीं होता था। लोग कहते थे किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने मंत्र कर दिया, अभिचार कर दिया। लेकिन एक दिन इस कथा का चिंतन करते करते मन में यह भाव आया, मंत्र का प्रभाव तो होता है, मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। हां, यह जरूर है कि वह प्रभाव सीमित और अधिक स्थिति परिस्थिति के अनुसार होता है। काशी के पंडितों ने, विद्वानों ने राजा के कहने पर भगवान कृष्ण के लिए अभिचार यज्ञ किया। उससे कृत्या प्रकट हुई और वो कृत्या कृष्ण की ओर चल पड़ी। यद्यपि भगवान कृष्ण का कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन कृत्या चली तो इसका मतलब है कि अभिचार का प्रभाव होता है। और इससे यह भी संकेत है, अगर कोई आपके ऊपर अभिचार करे, कोई ऐसा करे कर्म, तो आप अगर आचरण संपन्न हैं, संध्या वंदन अग्निहोत्रादि धर्म का पालन करते हैं, आचार विचार नियम से स्वधर्म का पालन करते हैं, तो वह कृत्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो कृत्या उलट करके उसी का विनाश कर देगी। उसी आप अपने नियम में रहो, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कृत्या चली भगवान के लिए, तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म कर दिया और सुदर्शन चक्र काशी की ओर चल पड़े। भगवान शंकर ने आते हुए चक्र को देखा। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देवी काशी छोड़ो और भागो। बोले क्यों? बोले भगवान का चक्र आ रहा है, पूरी काशी को जला देगा। अब काशी में आज कोई नहीं बचेगा, हम रुकेंगे तो हम भी जल जाएंगे। पार्वती जी ने कहा ठीक है। भगवान शंकर ने पार्वती का हाथ पकड़ा। निन्ने वन्ने वकाशी दवसिख जटिल ज्योतिषाये नदाहं कृत्या वृत्या विलिल्ले सलभ सुलभया यत्र चित्र प्रभावे रुद्रोप्यद्देर्दुहित्रा गिरिगहन गुहा यद्भयादभ्ययासीत्। भगवान शंकर पार्वती को लेकर काशी छोड़ करके निकल गए। सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को जला करके दग्ध कर दिया। दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णोश्चक्रम सुदर्शनम। भगवान के सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को दग्ध कर दिया, जला दिया। काशी जल करके जब शांत हो गई, तब भगवान शंकर पार्वती को लेकर के पुनः काशी में आए। इसके बाद कथा आती है, बलराम जी ने द्विविध नाम के बानर का वध किया। द्विविध नाम का एक बानर था, राम जी की सेना का सेनापति था, त्रेत द्वापर युग तक था। एक दिन बलराम जी अपनी पत्नियों के साथ स्नान कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय वो बानर कहां से तो पहुंच गया वहां। बलराम जी की पत्नियां जो अपना सामान उमान रखी थी, कपड़ा लत्ता, उन सब चीजों को इधर उधर करने लगा। बलराम जी की पत्नियां डर गईं। बलराम जी ने उस बानर को भगाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो बलराम जी को आंख दिखाने लगा, बदर घुड़की दिखाने लगा, जिसको कहते हैं बदर घुड़की। जब बदर घुड़की दिखाने लगा, आंख ऐसे ऐसे चमकाने लगा, बलराम जी को गुस्सा आया। अब बलराम जी ने क्या किया? बोले अपना हल उठाया, उसी हल से फंसा करके खींचा द्विविध नाम के बानर को, और मूसल उठा करके सिर पर मारा धड़ाम से। एक ही मूसल में द्विविध नाम के ब्राह्मण का, बानर का बलराम जी ने वध कर दिया। इसके बाद कथा आती है, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में सब राजकुमार गए, भगवान के बेटा भी पहुंच गए। भगवान कृष्ण के पुत्र सांब जाम्बवती के बेटा थे, बड़े सुंदर थे। भगवान कृष्ण के सभी पुत्रों में सबसे सुंदर सांब ही थे। इतने सुंदर थे सांब की उनको अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड भी था। हाँ हो, घमंड था।
इतना घमंड था कि भगवान से ही प्रतिस्पर्धा करने लग जाते थे, अपने बाप से ही, हम इनसे भी ज्यादा सुंदर। सांब बड़े सुंदर थे और उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी। जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं ना, तो कहीं भी जाते हैं तो उसी तरह से अपना तन करके चलते हैं, अपनी बॉडी दिखाते हैं दुनिया को। सांब भी ऐसे थे, शरीर से भी सुंदर थे, आकृति प्रकृति भी बड़ी सुंदर थी। तो जहां जाते थे